नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 8वीं की का वार्षिक पेपर जो हुआ है 2024-25 का सामाजिक विज्ञान विषय का, इसका हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समय जो था 2.5 घंटे का पेपर था, पूर्णांक थे 60 नंबर का यह पेपर। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। प्रश्न पहला है, खुशनवीसी सुलेख नवीस का अर्थ होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सुंदर लेखन। अगर आपने सी ऑप्शन को टिक किया है तो ये आपका सही आंसर है। प्रश्न दूसरा है, वृषा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया था, इसका उत्तर है दिकु। इसका बी विकल्प सही है, दिकु। प्रश्न तीसरा है, हमारे देश में सरकार मुख्यतः कितने स्तर पर कार्य करती है, इसका सी ऑप्शन सही है, 3। ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, धर्मनिरपेक्षता से आशय है। धर्मनिरपेक्षता से आशय है राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे 5वां प्रश्न है, बजट में नहीं दर्शाया जाता है, तो बजट में जो है डी ऑप्शन में जो लिखा है आगामी चुनाव की योजना, ये नहीं दर्शाया जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखें, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक खालिस्तान है। प्रत्येक प्रश्न की 1 नंबर निर्धारित है। 6वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के खालिस्तान जनजातीय समुदाय गाय भैंस की झुंड पालते थे, इस खालिस्तान में लिखेंगे आप गौड़। प्रश्न 7वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का खालिस्तान कहा जाता है, तो इस खालिस्तान में लिखेंगे जनक। 8वां प्रश्न है, कानूनों को लागू करने एवं शासन चलाने की जिम्मेदारी खालिस्तान की होती है, इस खालिस्तान में लिखेंगे आप सरकार। प्रश्न 9वां है, रेल एवं बस खालिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो इसमें आप परिवहन या यातायात 2 में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां है, न्यूनतम वेतन खालिस्तान के द्वारा तय किया जाता है, यहाँ भी आप भारत सरकार या फिर श्रम मंत्रालय, जो भी आप 2 में से जो भी आपने लिखा है वो दोनों ही सही माने जाएंगे। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस युद्ध से प्रारंभ हुई, इसका उत्तर है प्लासी का युद्ध से। दूसरा है, रैयत शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है किसान या फिर चारागाह। ये 2 में से आपने जो भी लिखा है वो सही होगा। प्रश्न 13वां है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह किसने कहा था, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इसका उत्तर हुआ रविंद्रनाथ टैगोर। 14वां प्रश्न है, FIR संबंधी प्रकरण किस कानून से संबंधित हैं, तो यह प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, FIR। 15वां प्रश्न है, आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर क्यों हो रहा है, इसका उत्तर है भू अर्जन प्रक्रिया के कारण। 16वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो इसका उत्तर है अस्पृश्यता अधिनियम। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17वां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से क्या मांग थी, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। 18वां प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए 3 कार्य लिखिए। 19वां प्रश्न, सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। 20वां प्रश्न है, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है। 21वां प्रश्न था, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। और 22वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन निर्धारण क्यों जरूरी है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 70 से 80 शब्दों के बीच में उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर निर्धारित हैं। 23वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय कौन थे, समाज सुधार में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। 24वां है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में 5 अंतर लिखिए। 25वां प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि कितने तरीकों से की जाती है, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। और 26वां प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ, इस स्वतंत्रता के लिए लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, समझाइए। इस तरह से छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पेपर का हल आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।